सोबिया घर से भाग गई। सुबह जैसे ही बिस्तर से उठी तो ये आवाज मेरे कानों में आई थी। मैं दौड़कर कमरे से बाहर निकली तो अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे और अब्बा भी सर झुकाए बैठे थे। हम औरतों का दिल बहुत छोटा होता है, आंसू बहा लेती हैं, जबकि मर्द का दिल इतना बड़ा होता है कि पहाड़ जैसा दर्द भी वो अपने दिल में छुपा लेता है। उस वक्त मेरे बाप के चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके दिल में कितना दुख है। मैं दौड़कर गई और अपने बाप के झुके हुए कंधों पर हाथ रखा। उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि मैं आपके साथ हूँ। उसी वक्त दरवाजा खुला था और मेरी ताई माँ घर के अंदर आती हुई नजर आई थी। घर में आते ही उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया था, निघत, तुम्हारी बेटियां तुमसे नहीं संभाली जाती तो किसी कोठे पर जाकर बेच दो इनको। मेरे बेटे ही रखे हैं मोहरा बनाने के लिए। अब्बा ने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए भाभी आहिस्ता बोलें। तो वो और भी तेजी से बोलने लगी थी कि आहिस्ता क्या बोलूं, ये किसकी जबान तुम बंद करोगे? अब ये बात खुली है तो दूर तलक जाएगी। मेरे बेटे का आखिर कसूर क्या था? उसे क्यों फंसाया गया? मैं तो सोबिया को मर के भी कभी बहू ना बनाऊं। उससे राब्ता कहो और कहो कि आज ही के दिन वो घर वापस आए। मुझे तो लगता है ये तुम लोगों की चाल है। मेरे सबसे अच्छा कमाने वाले बेटे को फंसा लिया तुम लोगों ने। ये सही खेल खेला है निगत। एक लड़का पैदा कर लेती तो कम से कम जो बेटियों की लाइन तुमने लगा रखी है उनको संभालने वाला तो कोई होता। बाप के बस की बात नहीं लगती अब। ताई अम्मा की जोरदार आवाज के बाद मेरी माँ की आस्था से आवाज निकली थी, बस कर दें भाभी, आप भी बेटी वाली हैं। ताई अम्मा मजीद गुस्से से बोली कि मेरी बेटी को संभालने के लिए, उसे रोकने टोकने के लिए उसके तीन तीन भाई मौजूद हैं। तुम अपनी फिक्र करो बीबी। जब ताई अम्मा ने ये बात बोली तो मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं आगे बढ़ी थी। मेरा नाम आयशा था और हम चार बहनें थी। मुझसे बड़ी सोबिया थी, फिर मैं थी और फिर मुझसे छोटी फिजा और सबसे छोटी शिजा थी। हमारे अब्बा प्राइमरी स्कूल के उस्ताद थे और उन्होंने कभी बेटियों की पैदाइश पर ताना नहीं दिया था, बल्कि हमेशा खुश रहे। जबकि मेरे ताया अबू के तीन बेटे थे। सबसे बड़े अकमल भाई जो मुल्क से बाहर होते थे, छोटे दानियाल, और तीसरे नंबर पर अरसल था। और एक सबसे छोटी बेटी थी बीना। ताया अबू का इंतकाल हो चुका था और अकमल भाई बाहर से काफी पैसा भेजते थे, जिस पर ताई अम्मा को अपने बेटों की माँ होने पर और अपने पैसे पर बहुत फख्र था। और वो हम लोगों को हमेशा से हकीर समझती आई थी। दानियाल भाई सोबिया आपी को पसंद करते थे, मगर ताई अम्मा इस बात पर राजी नहीं थी। अब्बा को एतराज नहीं था क्योंकि दानियाल भाई बहुत अच्छे इंसान थे और हमारा बहुत ख्याल रखते थे। जबकि अरसल और बीना बिल्कुल अपनी माँ के फर्मा बरदार थे और वो ताई माँ के कहने के मुताबिक ही चलते थे। उनकी हमसे नहीं बनती थी। दानियाल भाई ने बहुत बार ताई अम्मा से बात की कि वो सोबिया आपी से शादी करना चाहते हैं, मगर वो नहीं मानी। इसलिए जब अब्बा ने सोबिया आपा के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए और लड़के वाले आने वाले थे तो सोबिया आपा घर छोड़कर चली गई। उनके जाने पर ताई अम्मा ने घर आकर बहुत हंगामा किया और उसी रात अब्बा की तबीयत काफी खराब हो गई थी। जब रात के 10 बजे अब्बा को हम हॉस्पिटल से लेकर घर आ रहे थे तो दरवाजे पर दानियाल भाई और सोबिया आपा दोनों खड़े थे। अब्बा ने गुस्सा जब्त किया था। दानियाल भाई ने अब्बा के पांव पकड़ लिए और माफी मांगते हुए कहा था कि मुझे माफ कर दें चचा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, हमने निकाह कर लिया है। अब मेरी माँ भी इस रिश्ते के खिलाफ नहीं जा सकती। दानियाल भाई ने कहा कि वो उनकी माँ के लिए तलाक दिलवाना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर वो अपने घर के कागजात ले आए थे जो उन्होंने सोबिया के नाम कर दिए हैं। क्योंकि अब्बा ने वो घर दानियाल भाई के नाम कर दिया था और वो जानते थे कि अम्मा कभी भी उस घर के बदले मेरी बीवी को तलाक नहीं दिलवाएंगी। अब्बा को दानियाल भाई पसंद थे, मगर वो ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे। हमें भी गुस्सा आया, मगर जब उन दोनों ने हमें समझाया तो हम मान गए और दानियाल भाई घर चले गए। उनके घर से अरसल और ताई अम्मा की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। बस फिर ताई माँ ने हमसे बैर बांध लिया। मेरा कोई भी अच्छा रिश्ता आता तो वो लोगों से राब्ता करती, राब्ता करने के बाद गलत वसलत पत्तियां पढ़ाती और मेरा रिश्ता टूट जाता था। और अब्बा जब गली से गुजरते तो अरसल भाई भी कभी कभी अब्बा से बदतमीजी से पेश आते थे, मगर अब्बा खून का पास रखते हुए चुपचाप गुजर जाते थे। खानदान में जब भी कोई शादी होती तो ताई माँ मेरी माँ को बेटियों के ताने देने और जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी और मेरी माँ खामोश रहती थी।
मगर मुझे गुस्सा आता था और एक दो बार मना करने पर ताई अम्मा मुझे बदतमीज कहने लगी थी। एक शादी के मौका पर जब सब कजन जमा थे और मेरी एक कजन अपने बाहर से आए हुए भाई की तारीफ कर रही थी, तो बीना ने तंज किया कि इसको कहीं अपने भाई से मिलवा मत देना, फिर भाई को लेकर भाग जाएगी और तुम बाहर वाला भाई ढूंढती फिरोगी। मेरे चचा की बेटियां इस काम में बहुत माहिर हैं। ये बात सुनकर मुझे आग लग गई और हमारा झगड़ा हो गया वहां पर, जिस पर माँ मुझे फौरन से घर ले आई। मैंने गुस्सा किया कि आखिर इन लोगों को हमसे मसला क्या है, जिस पर माँ ने मुझे समझाया कि लोगों की बातों की फिक्र ना किया करो, इनको जवाब एक दिन खुद ही हमारा खुदा देगा। कुछ दिनों के बाद दानियाल भाई ने रुखसती की बात की तो ताई माँ नहीं मान रही थी, मगर फिर न जाने उन्होंने क्या हरबा इस्तेमाल किया था कि ताई माँ बुरे से मूड के साथ रुखसती की बात करने हमारे घर आई थी। और साथ ही उन्होंने बीना की बात भी पक्की कर रखी थी। यूं दोनों बहन भाइयों की शादी की तैयारियां होने लगी। मगर माँ दिल ही दिल में परेशान थी कि ताई माँ वहां जाकर आपा के साथ पता नहीं क्या सलूक करेगी, जबकि आपा ने माँ को तसल्ली दी थी कि वो सब संभाल लेंगी। शादी से एक हफ्ता पहले ताई अम्मा जहेज की एक फहरिस्त ले आई और कहने लगी, लड़की तो आपने जबरदस्ती हम पर मुसल्लत कर दी है, अब कम से कम थोड़ा जहेज बनाकर भेजिएगा, ताकि मेरे खानदान वाले भी आएंगे और वो क्या सोचेंगे, उनके सामने मेरी इज्जत रह जाए। अब्बा ने चुपचाप फहरिस्त रख ली थी और फिर मेहनत के बाद हमने आपा का जहेज बना ही लिया था और फहरिस्त को पूरा करने की बहुत कोशिश की थी। मगर फिर भी ताई अम्मा ने नाक चढ़ाया और शादी हो गई। आपा रुखसत होकर दानियाल भाई के घर चली गई। बीना अपने ससुराल चली गई, मगर ताई अम्मा बिना बात के घर में लड़ाई बना लेती थी और अब्बा को बुलाकर बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। उस वक्त मुझे एहसास होता था कि काश मेरा कोई भाई होता तो मेरे बाप के साथ खड़ा होता, अब्बा को इतनी बातें ना सुननी पड़ती। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते थे, एक दिन रिश्ते वाली ने आकर बताया कि आपा की शादी पर किसी आंटी ने फिजा और शिजा को अपने दोनों बेटों के लिए पसंद कर लिया था, क्योंकि वो बहुत गोरी चिट्टी और दोनों खूबसूरत थी। मैं चूंकि और दोनों लड़के बाहर जाना चाहते थे, इसलिए सादगी से निकाह हो गया। उन लोगों को कोई भी जहेज का लालच नहीं था। सच कहते हैं, बेटियों के बाप के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ होता है जो उसे हर मुश्किल से बचा लेता है। अब अम्मा अब्बा को मेरी फिक्र रहने लगी थी, मगर मेरा दिल शादी को नहीं करता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूं और सारी जिंदगी उनके साथ रहूं। एक दिन ताइमा के घर से रोने की आवाजें आने लगी जो तेज हुई, तो मैं और अम्मा वहां पहुंचे तो पता चला कि बीना जो अपने ससुराल में झगड़ कर आई हुई थी, उसके शौहर ने उसे एक तलाक भेज दी थी। और ताई माँ और बीना रो रहे थे। अम्मा भी हमारे पीछे पहुंची और अब्बा ने ताई माँ के सर पर हाथ रखा और कहा कि आ हम सब बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अब्बा ने अरसल को साथ लिया और जाकर उनके घर बात करने पर पता चला कि बीना वहां काफी झगड़े करती थी, क्योंकि उसने यहाँ काफी आजादी की जिंदगी गुजारी थी, इसलिए उसे ससुराल में रहना मुश्किल लगता था और उसका ससुराल भी काफी सख्त था। अब्बा के समझाने और मिन्नत करने पर वो लोग मान गए और बीना का शौहर उसे मनाने आया। ताई अम्मा ने भी बीना को अच्छे से समझाया था कि तलाक लेकर इधर मत आना। अब ताई अम्मा को भी थोड़ी अकल आ गई थी। जब बात अपनी बेटी पर आई तो उन्हें ये भी अंदाजा हो गया था कि किस तरह अब्बा ने उस मुश्किल में भी उनका साथ दिया था। जब ताई अम्मा ने अब्बा का शुक्रिया अदा किया तो अब्बा ने कहा, नहीं नहीं भाभी, ये मेरी भी बेटी है और मैं खुद बेटियों वाला हूँ, मेरा ये फर्ज था। उसी लम्हे ताई माँ के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी नजर आई और अब उनका रवैया आपा से भी बेहतर हो गया था। वो अक्सर हमारे घर भी आने लगी थी। फिर एक दिन हमारे घर आई और हाथ में मिठाई थी और कहने लगी कि मेरे अफसल की जॉब लग गई है और वो कहता है कि चचा का कोई बेटा नहीं है, तो मुझे चचा का बेटा बना दे। ताई अम्मा ने अब्बा से माफी भी मांगी और कहा कि अफसल को अपना बेटा बना ले। हम लोग अल्लाह ताला की इस मेहरबानी पर बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया था। अब अरसल मेरे साथ मेरे घर पर रहता है और दानियाल भाई अपने घर पर आपा के साथ, और मैं और अरसल अम्मा अब्बा का बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे बाप की सारी बेटियां अपने घर पे खुश हैं। बीना अभी भी कभी कभी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके ससुराल वाले थोड़े सख्त हैं। ताई माँ की एक बेटी थी मगर उसको अच्छा ससुराल ना मिला। मेरे बाप की चार बेटियां थी जिनके नसीब अल्लाह ताला ने इतने अच्छे लिखे। अल्लाह की